तो चलिए वहां खबर जहां में बात करेंगे इंडिया मांगे रक्षा कवच। अब बात करेंगे सबसे दर्दनाक हादसे की जिसने 275 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। उड़ीसा के बालासोर में हादसे के बाद बचाव कार्य अब अपने आखिरी चरण में है। 1000 से ज्यादा घायलों का इलाज चल रहा है। हादसे की जगह से मलबा तो हटा दिया गया है, लेकिन कई सवाल अभी भी बाकी हैं। सबसे ज्यादा चर्चा जो है वो कवच सिस्टम की हो रही है। दावा किया जा रहा है कि अगर कोरोमंडल एक्सप्रेस में यह सिस्टम लगा होता तो हादसे को टाला जा सकता था। सबसे पहले जानिए कि कवच जिसको लेकर जिक्र हो रहा है वो सिस्टम है क्या और ये कैसे काम करता है, किस तरह से ये जो सुरक्षा कवच है वो काम करता है। कवच भारतीय रेलवे का स्वचालित सुरक्षा प्रणाली सिस्टम है जिसके जरिए रेलवे ट्रेन हादसों को रोकने का प्लान बना रही है। दरअसल ये कवच जो है वो लोकोमोटिव में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन की एक ऐसी प्रणाली है जो रेलवे के सिग्नल सिस्टम के साथ पटरियों पर दौड़ रही ट्रेनों की स्पीड को भी नियंत्रित करती है। कवच एक ऐसा सिस्टम है जिसे हर स्टेशन पर 1 किलोमीटर की दूरी पर इंस्टॉल किया जाता है। इसके साथ ही इसे ट्रेन, ट्रैक और रेलवे सिग्नल सिस्टम में भी इंस्टॉल किया जाता है। आसान शब्दों में इसे ऐसे समझिए कि जब किसी वजह से लोको पायलट रेलवे सिग्नल को जब्त करता है तो ये कवच सिस्टम एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होते ही कवच सिस्टम लोको पायलट को अलर्ट करता है और फिर ट्रेन के ब्रेक्स को कंट्रोल करने लगता है। इसके साथ ही कवच सिस्टम को अगर पता चल जाता है कि एक ही पटरी पर दूसरी ट्रेन भी आ रही है तो वो दूसरी ट्रेन को अलर्ट भेजता है और दूसरी ट्रेन एक निश्चित दूरी पर आकर खुद रुक जाती है। अब जरा इस रिपोर्ट के जरिए समझिए आखिरकार किस तरीके से काम करता है। ग्राउंड जीरो पर हम इंडिया न्यूज की टीम पहुंची है और लाइव तस्वीरें डायरेक्ट हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। देख सकते हैं किस तरीके से जो पटरियां हैं वो चेंज की जाती हैं क्योंकि ऑपरेटर द्वारा वहां से सिग्नल उनको मिलता है। जब ग्रीन सिग्नल मिलता है, जब जो है आगे की तरफ जो है ट्रेन को रवाना कर दिया जाता है। देखिए किस तरीके से ये ट्रेन पटरी से मूव होती हुई नजर आ रही है। देख सकते हैं किस तरीके से चेंज कर दिया गया है। ऊपर से सिग्नल मिला है, ऊपर से ग्रीन सिग्नल मिला है तो इसको ट्रेन देखिए पटरी चेंज होती हुई हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से पटरी चेंज हो चुकी है। वहीं आगे की तरफ ट्रेन थी जिसके चलते कुछ देर पहले ही इसको रोका गया था क्योंकि रेड सिग्नल जब मिलता है तो कहीं ना कहीं यह सूचना दी जाती है कि आप रुक जाइए। तो जो ड्राइवर होता है वो ट्रेन को रोकता है और आगे की तरफ जाने से रोक देता है और जब ग्रीन सिग्नल मिलता है उसके बाद ट्रेन को आगे की तरफ रवाना किया जाता है। हालांकि जब दुर्घटना की बात की जाए तो 60 से 70% तक ये माना गया है जो डिब्बे हैं वो पटरियों से उतरते हैं तो घटनाएं देखने को मिलती हैं। कहीं ना कहीं मानवीय भूल की तो बात की जाती है, वहीं जो रिपेयरिंग की अगर बात की जाए तो उस पर भी कहीं ना कहीं चूक जब होती है तो इस तरीके की घटनाएं देखी जाती हैं क्योंकि ट्रैक की मरम्मत समय से होती रहनी चाहिए। समय समय इनको देखा जाना चाहिए, टाइम टू टाइम इनकी जांच हो और तमाम इस तरीके की जांच पटरियों की होनी चाहिए। और साथ ही ये भी कहा जाता है जब अधिक गर्मी होती है जो ट्रैक का स्पेस होता है वो बढ़ जाता है जिसके चलते जो घटनाएं हैं वो देखी जाती हैं। हालांकि जिस तरीके की उड़ीसा में रेल दुर्घटना देखी गई है वाकई ही लोगों को हैरान कर रही है। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज। तो ओडिशा रेल हादसे के बाद लोगों का कहना है कि हर ट्रेन में सुरक्षा कवच होना ही चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए। क्या है कि आज की देखिए सुरक्षा सबसे बड़ी चीज़ है। सुरक्षा को ही देखते हुए आज गवर्नमेंट जो भी कुछ कर रही है उसको हम लोग कोशिश यही करते हैं कि जो भी कुछ हो वो सुरक्षा की दृष्टि से हो। बट अभी जो कल की घटना या जो हुई है, जो अभी देखते हुए, हाँ जी, उड़ीसा में जो अभी घटना हुई है, हमें यही है कि इस चीज़ को सरकार को ध्यान देना चाहिए और जो कवच जो टेक्नोलॉजी दी है रेलवे ने उस चीज़ को हमें सारी ट्रेनों में लगाने की हम लोग को ये ज़रूरत है। तो इस चीज़ को हम लोग यही कर सकते हैं कि गवर्नमेंट से हमारी यही एक गुजारिश है कि इसको रिक्वेस्ट है कि सभी रेल में या सभी ट्रेन में इसको आगे बढ़ाएं और सभी उसमें फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करें। और इस पर ज्यादा जानकारी साथ हमारे साथ मनोहर केसी चुके हैं। मनोहर, एक तरह की अब बहस छिड़ गई है कि ट्रेनों में सुरक्षा कवच होना चाहिए, लेकिन आप बताइए इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ट्रैक का काम कितना और कहां तक पहुंचा और कब तक इस ट्रैक को सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच एक सवाल और खड़ा हो गया है क्योंकि अब रेल मंत्री की तरफ से यह कह दिया गया है कि इस मामले को लेकर सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसके क्या मायने? देखिए
देखिए अनन्या, मैं अभी मौजूद हूँ घटना स्थल पर, जहाँ ये घटना घटी थी, जो सदी की सबसे बड़ी त्रासदी है, सबसे बड़ा रेल हादसा है। और यहाँ पर अभी हमने देखा कि लोग जो है सो एंगल ये सब ले जा रहे हैं ताकि वो काम तेज़ी से चल रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन आकाश को कहूँगा कि वो थोड़ा सा जूम इन करके दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि रात का वक्त है, इस समय हमें आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। अब आप देखिए, जो लोहे का सामान है, जो एंगल है, जो साइनेज हैं, वो भी यहाँ से ले जाया जा रहा है। उसके बाद आप देखिए सामने ट्रैक है, ट्रैक एक रिस्टोर कर दिया गया है, डाउन लाइन अप लाइन ट्रैक को रिस्टोर करने की कोशिश जारी है। हालांकि ट्रैक को तो रिस्टोर कर दिया गया है, लेकिन जो OHE वायर है, जो आप ऊपर लाइन देखते हैं जिससे होकर के पावर लोगों को मिलता है और ट्रेन आगे बढ़ती है, उसका रिस्टोरेशन का काम चल रहा है, काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। करीब 1500 से ज़्यादा लोग यहाँ लगे हुए हैं और सुबह से लगातार लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, चाहे सीनियर सेक्शन इंजीनियर की बात हो, मैकेनिकल इंजीनियर की बात हो, सभी लोग लगे हुए हैं ताकि जल्द से जल्द काम पूरा हो सके। वहीं अगर हम बात करें अस्पतालों की, तो अस्पतालों में अभी भी ज़िंदगी और मौत के बीच सैकड़ों मरीज जूझ रहे हैं। कई लोगों को प्राइमरी ट्रीटमेंट करके रिलीज़ भी कर दिया गया है, डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। करीब 200 से ज़्यादा ऐसे मरीज हैं जिन्हें बड़े अस्पतालों में, टर्शरी केयर के अस्पतालों में रेफर किया गया है। आपके पास आएंगे शक्ति भी, क्योंकि हमारे साथ जुड़ गए हैं। शक्ति, मैं आपके पास आना चाहूंगी और जरा समझना चाहेंगे कितने लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है, कितने मरीजों का इलाज अभी भी चल रहा है, क्या व्यवस्था की गई है वहां पर? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं उनकी टीम दिल्ली से भी भेजी जाएगी ताकि अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट जो है वो घायलों को दिया जा सके। शक्ति, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? जी जी। क्या व्यवस्थाएं की गई हैं वहां पर घायलों के इलाज के लिए और कितने लोगों को अभी डिस्चार्ज कर दिया गया है? और साथ ही ये भी कहा गया है रेल मंत्री की तरफ से कि स्पेशलिस्ट की टीम जो है डॉक्टर्स की वो भेजी जा रही है दिल्ली से ताकि घायलों को अच्छे से अच्छा इलाज जो है वो मिल सके। क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए, जो रेल मंत्री है उन्होंने कहा है कि दिल्ली से जो है, एम्स से जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो हैं वो भुवनेश्वर आएंगे और वहाँ तमाम जो घायल हैं जिनकी हालत गंभीर है उनके इलाज के लिए जो है विशेष डॉक्टर की टीम पहुँच रही है और उन सभी घायलों का इलाज किया जाएगा। और अभी आपको हम बताएं कि अभी हम मौजूद हैं, ये वही जगह है, ट्रैक है जहाँ पे जो है 2 जून को घटना घटी थी। लेकिन फिलहाल जो है लगातार आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि रात 24 घंटे जो है रेस्क्यू की जो टीम है वो काम कर रही है। NDRF की टीम है, पुलिसकर्मी है और जो रेलवे के कर्मचारी हैं रात दिन करके एक जो है इस ट्रैक को चालू करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ट्रैक का काम जो है लगभग पूरा हो चुका है और जो सप्लाई लाइन है जहां से ट्रेन को पावर मिलती है उसको भी जो है लगातार जो है रेलवे के प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा जो है ठीक किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो यहाँ पे है 2 जून को घटना घटी थी और लेकिन अब जो है यहाँ पे सिर्फ पुलिसकर्मी हैं और जो रेलवे कर्मचारी वही मौजूद हैं। हमें भी जो है अंदर जाने की इजाज़त प्रशासन के द्वारा नहीं दी जा रही है क्योंकि रेस्क्यू का काम चल रहा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो तस्वीरें हमारे पीछे, अपने कैमरामैन को कहेंगे कि यह जो है यहीं पे जो है ट्रैक जो है टूटा था, उसके बाद ट्रैक की मरम्मती का काम कर दिया गया है। फिलहाल जो दोनों ट्रैक है लगभग कंप्लीट हो गए हैं और जो बिजली सप्लाई लाइन है जिससे कि ट्रेनें चलेंगी उसके मरम्मती का काम जो है अभी भी चल रहा है। जी चलिए ठीक है शक्ति, मैं आपके पास आऊंगी, दोबारा से आप रहिएगा हमारे साथ और आप भी मेरे साथ रहिएगा। लेकिन आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि उड़ीसा ट्रेन हादसे के बाद रेलवे का वॉर रूम कैसे काम कर रहा है। देखिए हमारी संवाददाता अर्जू सेठ की ये खास रिपोर्ट। बोर्ड के वॉर रूम में खड़े हैं, एक बार तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से ये जो पूरी घटना हुई है उसको लेकर देखिए तमाम लोग जो इन्वॉल्व हैं जो इसको कोशिश कर रहे हैं पूरा जल्दी से जल्दी जो मैटर है वो सॉल्व हो जाए और जो कोशिश है हेल्प करने की वो सबको मदद मिल सके। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो फोन्स हैं वो रखे हुए हैं और लगातार जो हेल्प डेस्क बनी हुई है वहाँ पे उनसे कोऑर्डिनेट किया जा रहा है और बालाकोट एरिया में जो जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है वहाँ पे जितने लोग भी मौजूद हैं उनसे लगातार कोऑर्डिनेशन जो है वो यहाँ के मेंबर्स के द्वारा
बनाया जा रहा है। स्क्रीन आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पे सामने स्क्रीन लगी हुई है जिसपे आप देख सकते हैं ये वही एरिया है जहाँ पे बहानागा बाजार एरिया, जहाँ पे जिस स्टेशन पे ये पूरा इंसिडेंट हुआ है, 3 ट्रेनों आपस में क्रैश करी हैं, वही वो डिस्प्ले किया गया है। किस तरीके से देखिए जो एनडीआरएफ की टीम है, बाकी जो टीमें हैं, वो किस तरीके से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उन्होंने वो किया। उसके बाद अब रिस्टोरेशन का जो काम है वो लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है और इसी को लेकर अब जो पूरी टीम है वो काम कर रही है और जल्द से जल्द ये रिस्टोरेशन वर्क जो है वो कंप्लीट किया जाएगा और ताकि जो लोगों को दिक्कत हो रही है उस रेलवे ट्रैक से गुजरने की वो भी सॉल्व की जाएगी और जल्दी से जल्दी पूरे ट्रैक को प्रिपेयर करके पूरा जो सिस्टम है उसको पहले जैसे किया जाएगा। और साफ तौर पर नंबर जो है वो दिया गया है 139 जो नंबर है वो दिया गया है हेल्पलाइन नंबर, जिससे जो विक्टिम्स हैं उनकी फैमिली है वो हेल्प के लिए अप्लाई कर सकती हैं और पूरी कोशिश की जाएगी कि उनको पूरी की पूरी मदद दी जाए। कैमरा पर्सन पवन के साथ आरजू सेठ, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। तो बालासोर हादसे के बाद किस तरह से लोग अपनों की तलाश कर रहे हैं, कोई अपने पिता को खोज रहा है तो कोई अपने बेटे को खोज रहा है तो कोई अपनी पत्नी की तलाश में लगा हुआ है, कैसे लोगों का बुरा हाल है, इस रिपोर्ट के जरिए जरा समझिए। एक सफर जो रह गया अधूरा। हम लोग शीशा तोड़कर बाहर निकले। नहीं, स्लीपर में थे, स्थिरी में। हाँ, ऐसा तो आप पहली बार हम देखे हैं, मगर ऐसा तो हम लोग मोबाइल पर देखते थे, मगर हम लोग का आँख के सामने या चाहे हमारे साथ ऐसा पहली बार। बोगी पलटी मार दी है। तुम्हारी बोगी भी क्या? हमारी बोगी भी पलटी मारा हुआ है। सारे बोगी, उसमें 23 बोगी था, 23वीं बोगी पलटी मार चुके हैं। वहाँ से प्रशासन ने बहुत वहाँ पे सुरक्षा किया, वहाँ से बस पकड़ा, उसके बाद भेजे हैं। वो आए, बस वाले स्टेशन पे उतार दिए, वहाँ से ट्रेन पकड़ाया, उसके बाद हम लोग घबराए हैं। ट्रेन पकड़ा बालेश्वर से, ठीक 6:55 का अंदर बाना स्टेशन में ऐसा कुछ आवाज़ आया, तो सोचा क्या, फिर इधर से पलटी हो गया, वो मालूम चला कि ट्रेन में एक्सीडेंट हुआ। जैसे अचानक बचने कोई उम्मीद ही नहीं है, जैसे अचानक कोई बचेगा नहीं, भगवान से शुक्र सब बच गया, पूरा पलटी हो गया ऐसे। हादसे के बाद सबसे पहले मौके पर स्थानीय लोग पहुंचे, लेकिन तबाही इतनी भयानक थी कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद ने कई जिंदगियों को बचाया। प्रत्यक्षदर्शियों को आपने सुना, जो वहां पर मौजूद था, जिसने ये हादसा देखा, वो कांप गया। मनोहर हमारे साथ बने हुए हैं। मनोहर, ओवर टू यू। हाँ बिल्कुल अनन्या, अभी हमारे साथ साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन जहां पर हादसा हुआ है, इस रेलवे जोन के सीपीआरओ आदित्य चौधरी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। सुबह तो हमने बात की थी और अब करीब 10 घंटे बीत चुके हैं, क्या डेवलपमेंट है, सीधे बात करते हैं। आदित्य जी, सुबह मैंने आपसे बात की थी, अब क्या हालात हैं यहाँ पे? देखिए, सुबह जैसे मैंने बताया था कि ट्रैक फिटनेस होने वाला था डाउन लाइन का, तो वो 12:05 में हो गया है। जो डाउन की ट्रैक है वो फिट है, जो डाउन की ट्रैक है वो फिट है, 12:05 से ही फिटनेस हो चुका है उसका। इसके बाद जो अप लाइन जो बचा है उसमें आप देख रहे हैं अभी काम चल रहा है वहाँ पे, और इसका वो ट्रैक लिंकिंग का काम ऑलमोस्ट टुवर्ड्स कंप्लीशन है। जो OHE का काम है उसमें मेजर था क्योंकि उसके मास्ट उखड़ गए थे और OHE पूरा एक्सटेंसिव डैमेज था, तो वो टावर का काम कर रहे हैं, साइड पे सब लोग लगे हुए हैं, टैंपिंग और इसका काम होना बाकी है। तो मेजर काम हो चुका है, जो TRD का काम है वो मेजर काम है, वो चल रहा है, इसी जल्दी ये भी रिस्टोर हो जाए। अब तो रेल मंत्री साहब ने CBI जांच की भी रिकमेंड कर दी है, अब तो इसकी CBI जांच भी होगी। बिल्कुल CBI जांच होगी,
इसमें सीबीआई जांच का डिसीजन लिया गया, रेल मंत्रालय द्वारा लिया गया है, क्योंकि सारे एस्पेक्ट को होलिस्टिकली कवर किया जा सके। अच्छा, एक चीज़ बताएंगे कि अब तक कितनी ट्रेनें जो हैं रद्द हुई है, क्योंकि अब 50 घंटे का वक्त बीत चुका है इस हादसे को लेकर के, और कितनी गाड़ियां शॉर्ट टर्मिनेट करेंगे, कितने जोन इफेक्टेड? एक सेकंड बता दीजिए। तो ठीक है, आप देख करके मुझे बता दीजिएगा। अभी तक जो कैंसिल्ड है 190 ट्रेन 119 ट्रेन कैंसिल्ड है हुई है, डाइवर्जन 56 ट्रेन की है, और शॉर्ट टर्मिनेट 10 ट्रेन है। कब तक पूरी तरह से रिस्टोर हो जाएगा और ट्रेनें फिर से बहाल हो जाएगी? जल्दी ही कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उसके सारे लोग, मिनिस्टर साहब भी, सीआरबी, रेलवे बोर्ड, जेएम, सब लोग साइट पे कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं, तो जल्द से जल्द ये रिस्टोर होगा। कोशिश है कि कल आप लोग शुरू कर देंगे? बिल्कुल, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जल्द से जल्द ये चालू हो जाएगी। और जहाँ तक डेड बॉडी का सवाल है, या कई लोग अभी भी अनआइडेंटिफाई हुए हैं, उनके लिए क्या आप लोग? देखिए, हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं। अभी भी एक लिस्ट आप लोग को दिया गया है, जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट ने जो फिगर्स दिया है वो फिर से रिवाइज करके दिया है, तो वो भी हमने मीडिया से साथ शेयर किया है। तो वेरिएशंस हो रहे हैं, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट। संख्या कितनी हुई है रिवाइज? देखिए, 275 का अभी लेटेस्ट उन्होंने दिया है, ठीक है। तो ये फिगर बार बार स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ऊपर नीचे हो रहा है, तो आपको हम लोग ने मैसेज किया है वो नंबर्स। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद था। अनन्या, आदित्य चौधरी जो सीपीआरओ हैं इस इलाके के, और इन्होंने डिटेल में बताया कि क्या स्थिति है, कितनी ट्रेनें रद्द हुई हैं, और रेस्टोरेशन का काम जो अप लाइन में है वो लगातार यहाँ पर जारी है। एक चीज़ मैं और बता दूँ कि ये आप देखिए, यहाँ पर जुगाड़ से सारी लाइटिंग की हुई है, लेकिन जब हादसा हुआ था तो काफ़ी अंधेरा था, क्योंकि ये आप एक देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक पोल है ये यहीं तक है, उसके बाद कोई इलेक्ट्रिक पोल नहीं है। जितनी लाइटें देख रहे हैं, ये जो काम चल रहा है इसकी वजह से टेम्प्रोरी यहाँ पर लगाई गई है, उसके बाद नजर नहीं आएगी। हो सकता है इस हादसे के बाद थोड़ा बहुत सुधार हो। 1500 से ज्यादा कर्मी जो है वो वहां पर इस वक्त काम कर रहे हैं। रात में भी ये काम जो है वो चलता रहेगा, रोका नहीं जाएगा। कब तक ये ट्रैक जो है वो चालू हो जाएगा, क्योंकि 119 ट्रेनें जो है वो कैंसिल की गई हैं? देखिए, अभी जैसा कि सीपीआरओ आदित्य चौधरी बता रहे थे कि जल्द से जल्द इसको रेस्टोर कर लिया जाएगा, क्योंकि एक डाउन लाइन हो चुकी है आज दोपहर में, अप लाइन भी जल्द होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा अनन्या जो डैमेज हुआ है वो अप लाइन हुआ है, क्योंकि उसी के लूप लाइन में जो है सो मालगाड़ी खड़ी थी, जैसा कि आप देख रही हैं, और उसी रूट पे हावड़ा से चेन्नई की ओर ऐसे ट्रेन आ रही थी, तो वैसी स्थिति में अप लाइन ज़्यादा डैमेज हुआ। पूरी पटरियां जो है सो उखड़ गई, पटरियां उखड़ी ही नहीं बल्कि वो पटरियां कोच के अंदर चली गई, पैसेंजर को भी नुकसान पहुंचाया, पैसेंजर की जान चली गई। तो ऐसी स्थिति में वक्त लग रहा है, क्योंकि अभी उन्होंने बताया कि ऊपर जो OHE की मास्क होता है वो मास्क भी हट गया था, इसलिए उसको उस वायर को भी खींचने में वक्त लग रहा है। करीब यहाँ पर इंस्पेक्शन कार 3 से 4 कारें हैं जो लगातार काम कर रही हैं, और जो प्रोक्लेन मशीन थी साथ वो अब जा चुकी हैं, उसका काम खत्म हो चुका है, साइड लाइन में वो खड़ी है, लेकिन यहाँ काम जोरों शोरों से चल रहा है। एक चीज़ और बता दूं, इमरजेंसी के लिए यहाँ आप देखिए एक देखिए एक यहाँ पर एम्बुलेंस ऑन ड्यूटी अक्सर यहाँ तैनात किया गया है। ये अभी यहाँ पर एम्बुलेंस पहुँच गई है, और लगातार लोग वॉलंटरी भी सपोर्ट कर रहे हैं। जो लेबर यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो ट्रैकमैन काम कर रहे हैं, उनके लिए लोग खाना भी पहुँचा रहे हैं। तो समझ सकते हैं इंसानियत भी है। लोगों ने सबसे पहले एक हाथ जोड़ा और हौसला दिखाते हुए कई लोगों की जिंदगियां बचाई। इस वक्त मौजूद है शक्ति, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ट्रैक को दोबारा से चालू कर, इसको लेकर जोरों शोरों से काम चल रहा है और जल्द से जल्द ट्रैक को चालू भी कर दिया जाएगा। लेकिन शक्ति, हर कोई उस हादसे के बारे में जानना चाहता है। आप बताइए, क्योंकि आप ट्रैक पर मौजूद हैं, कैसे ये हादसा हुआ, कहां पर मालगाड़ी खड़ी थी, कहां पर कोरोमंडल एक्सप्रेस आई और उसके जो बोगियां हैं वो डिरेल हो गई, कुछ बोगियां पलट गई और उसके बाद एक और एक्सप्रेस ट्रेन आई। कितने ट्रैक है वहां पर, जरा समझाइए विस्तार से। जी बिल्कुल अरण्या, देखिए आपको हम दिखाएंगे, हम अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे कि कैमरा को थोड़ा दिखाएं। यहाँ पे जो है 2 अप लाइनें हैं और 2 डाउन लाइनें हैं। हम जिस ओर खड़े हैं
इधर जो है आपको बताएं कि ठीक इसके उस साइड जो है मालगाड़ी जो है वो खड़ी थी, और जब कोरोमंडल एक्सप्रेस जब इधर से गुजर रही थी तो वो डिरेल हो गई, और उसके बाद जो है उसके कई पटरी जो है डब्बे थे वो काफ़ी दूर उस साइड चले गए और काफ़ी इस साइड आ गए, और इस अप लाइन पर जब उधर से ट्रेन गुजर रही थी तो उसके बॉगी से टकरा गई, और जिसके बाद जो है पूरा जो है आपको कहें कि जो चीख पुकार जो है लोग महिलाएं बच्चों के जो है गूंजने लगे, और उसके बाद जो स्थानीय लोग थे वो दौड़ के आए, और स्थानीय लोगों का कहना था कि वो यहाँ पर सबसे पहले पहुँचे और उन्होंने जो है लोगों को बाहर रेस्क्यू किया। न सिर्फ स्थानीय लोग, आपको बताएं कि सीढ़ियाँ लगा के जो है वो लोगों को बाहर निकाला गया, और आप देखिए तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो बॉगी थी, जो टक्कर इतना जोरदार था कि जो ट्रेन की बॉगियाँ थी वो एक काफ़ी दूर, और न सिर्फ आपको बताया कि पूरा जो ट्रैक था वो तहस नहस हो गया था, बल्कि जो ऊपर में सप्लाई लाइन है आप देख सकते हैं अभी भी जो है रेलवे के जो कर्मी हैं वो लगे हुए हैं, ताकि जो सप्लाई लाइन है जहां से ट्रेन को पावर मिलता है उसको सही किया जाए। उसके लिए जो है OHE इंस्पेक्शन कार जो है वो लगातार काम कर रही है यहाँ पे, और यही जो है आप इससे अंदाजा लगाइए कि शक्ति हम आपके पास आएंगे। शक्ति हमें बता रहे हैं कि किस तरह से ये जो आप ट्रैक देख रहे हैं इसको बनाया गया है, क्योंकि जिस वक्त ये हादसा हुआ था 1 से 2 किलोमीटर जो ट्रैक है, जो पटरियां हैं वो पूरी तरह से उखड़ गई थी, और किस तरह से बोगियों को उन पटरियों ने नुकसान पहुंचाया। आप रहिएगा हमारे साथ। तो बालासोर हादसे के बाद लोग अपनों की तलाश में अब भी भटक रहे हैं। कोई अपने पिता की तलाश कर रहा है, कोई अपने जिगर के लाल को आखिरी बार देखना चाहता था। देखिए जरा स्थितियां। अब आर्मी शामिल हो गया है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। आप देखिए बाकायदा NDRF की टीमें तो लगी थी, रेलवे की अपनी रेस्क्यू की टीमें लगी थी, अब आर्मी की भी टीमें यहाँ पर पहुँच गई हैं, क्योंकि हैवी मशीनरी की ज़रूरत थी, और हैवी मशीनरी की ज़रूरत की रिक्वायरमेंट NDRF की टीमों ने आगे दे दिया था, जिसको देखते हुए अब क्योंकि इसमें काफ़ी दक्ष हाथ चाहिए है, दक्ष कुशल यहाँ चाहिए थी, टेक्निकलिटी के हिसाब से बहुत हैवी मशीनरी की ज़रूरत है। इस वजह से आर्मी को भी अब बुला लिया गया है, आर्मी की टीम अब पहुंच गई है। बालेश्वर और इसके आसपास के इलाके जहाँ भी हॉस्पिटल है, ये भीड़ बालेश्वर और आसपास के इलाके में आमतौर पर रोज नहीं देखी जाती थी, लेकिन आज ये भीड़ इस वजह से दिखाई पड़ रही है क्योंकि कोरोमंडल ट्रेन हादसा जो हुआ है उसमें घायलों की संख्या बहुत ज़्यादा है, मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ ही रही है, आंकड़े अभी भी स्टेबल नहीं हैं, और ऐसे में परिजन अपने अपने लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनका क्या हुआ, उनके परिजन का क्या हुआ। तो ये भीड़ इस बात की गवाही दे रही है कि हर परिजन यहाँ अपने चाहने वाले, अपने जो रिलेटिव हैं उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं कोई वार्ड में मिल रहा है, कोई गंभीर रूप से घायल है, कोई इंजर्ड है, हल्की इंजर्ड है। तो इस तरीके से पूरे बालेश्वर के आसपास के हॉस्पिटल में ये इसी तरीके से आपको दिखाई पड़ेगी। कोरोमंडल के उसी बोगी में है जिस बोगी जब हादसा हुआ था उस वक्त सबसे पहले ये बोगी मालगाड़ी से टकराई, और उसकी बाद की इसकी स्थिति देखिए, स्थिति देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुर्घटना कितनी भयावह रही होगी। यहाँ पर बाकायदा सीटों के फरकच्चे उड़ गए हैं, एक सीट दूसरे सीट के ऊपर किस तरीके से आ गया है। आप देखिए लोगों की स्थिति जो बैठे होंगे उस वक्त उनकी क्या रही होगी ये कह पाना मुमकिन नहीं है। गाड़ी ये बोगी बिल्कुल ही झुकी हुई है, मुझे खड़ा हो पाना संभव नहीं हो पा रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि इधर आने की और ये कुछ सारी चीज़ें दिखाने की। देखिए अभी की क्या नाम हुआ? इम्तियाज। कहाँ से आ रहे? चेन्नई से। हादसा चेन्नई से जा रहे थे? चेन्नई नहीं, हावड़ा जा रहे थे। हावड़ा जा रहे थे। जब दुर्घटना घटी तो उस समय कुछ याद है? नहीं, कुछ नहीं, खाली देखे चिंगारी आया बस, उसके बाद कुछ नहीं आया। आवाज हुई होगी जोरदार? पूरा आवाज। क्या कुछ याद है उस समय का? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ नहीं पता, सीधा डॉक्टर के पास। उसके बाद डॉक्टर के पास ही। कुछ याद है उस समय का? उस समय जब दुर्घटना घटी तो कुछ याद है? दुर्घटना यही घर सब देखे, चिंगारी पटरी से फेंकने लगा, एक आगे वाला बैठल का उठा, पटरी बोगी फेंक दिया डायरेक्ट। उसके बाद कुछ याद नहीं। फिर हॉस्पिटल में अपने को पाया? फिर हॉस्पिटल में डायरेक्ट फिर उठे, हमें सब हमको थोड़ी जा उठे, दोनों भाई पर गए, भाई दोनों हैं, ये वही मेडिकल एगो था, ये बाना उना पहनाया एम्बुलेंस। इन लोगों को खुद नहीं पता था कि इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि
फिर इन लोगों ने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। और वहीं हमारे सहयोगी मनोहर केसरी ने कुछ ऐसे लोगों से भी बात की है जिन्होंने हादसे के बाद लोगों की जान बचाई। आइए मिलते हैं ऐसे ही कुछ बहादुर बच्चों और नौजवानों से। एनडीआरएफ की टीम है और यहाँ किस मुसीबत में इस गर्मी में ये लोग काम कर रहे हैं, क्या चुनौतियां उस रात रही जब एनडीआरएफ की टीम आई, इनसे हम एक बार बात करते हैं। देखिए ये खुद जो है सो ये सामान को यहाँ से ये क्या है, ये क्या चीज है? ये हमारा एक टेंट का आइटम है। टेंट का आइटम है। मतलब अब आप लोग वहाँ पर टेंट लगाएंगे क्योंकि ये सारी चीजें आप लोगों ने रेस्क्यू कर लिया है। किस तरह की चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे? बहुत ही, पहला तो रेस्क्यू करना इतना आसान नहीं था। ये जो रेस्क्यू है बहुत ही हार्ड हुआ। इसके बाद गर्मी के चलते और भी परेशान बढ़ गए। क्या दिक्कत क्या आ रही थी आपको? दिक्कत तो वही सबसे मेन है गर्मी, और जो विक्टिम जो है सब पूरा एक के ऊपर एक दबा हुआ थे। इसको उठाना बहुत ही चैलेंजिंग था, निकालने में वही परेशानी हुई। देखिए ये जो है सो चिल्ड्रन वॉरियर हैं, ब्रेव बॉय हैं, जिन्होंने सैकड़ों लोगों को बचाया है। और इंडिया न्यूज़ के सामने सारे बच्चे आ रहे हैं। आप लोग आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? कितनी उम्र है आपकी? 12 साल का बच्चा है। और 12 साल की बच्चे की दिलेरी देखिए। आपने कितने लोगों को बचाया? कुछ नहीं, पानी दे रहे थे सबको। अच्छा, पानी दे रहे थे। क्या देखा आपने? जी एक्सीडेंट हो गया, वो बहुत सारे आदमी गिर गए थे, वो ब्लड हो गए थे। उनको हम रेस्क्यू कर रहे थे। बहुत लोग को एम्बुलेंस में बिठाए और बहुत लोग को पानी दिए, बहुत लोग का मदद किया। और वहीं हादसे के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटना की जांच सीबीआई से कराने का ऐलान कर दिया है। साफ है कि इस हादसे में किसी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। सुनिए अश्विनी वैष्णव ने क्या कुछ कहा। बालेश्वर में जो दर्दनाक दुर्घटना हुई उसके तुरंत बाद सभी ने मिलके, रेलवे ने, बालेश्वर के, सोरो के, भद्रक के साथियों ने, बंधुओं ने, जिला प्रशासन ने, सब ने मिलके तुरंत रेस्क्यू का काम चालू किया था। रेस्क्यू के साथ साथ रेस्टोरेशन का काम रेस्क्यू कंप्लीट होते होते रेस्टोरेशन का काम भी साथ चलने लगा। और अभी जिस तरह से तेज़ी से काम चल रहा है, 2 लाइन करीब करीब जो मेन लाइन है उसमें पटरी का काम कंप्लीट हो गया है, ऊपर बिजली के तार का और बाकी सब चीज़ों का काम चल रहा है। साथ ही साथ आज बालेश्वर में, बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो, सोरो के मेडिकल में हो, भद्रक के मेडिकल में हो और कटक के मेडिकल में, सब जगह पेशेंट्स के साथ भी जिस तरह से उनकी अच्छी चिकित्सा की सुविधा हो रही है वो भी देख के आए। और सब जगह प्रयास ये चल रहा है कि देश भर में जहाँ से भी पैसेंजर्स आए थे जो इस दुर्घटना में रहे अनफॉर्चुनेटली, उन सब के परिवारजनों के साथ संपर्क करने का भी रेलवे के जरिए से राज्य सरकारों के साथ मिलके पूरी तरह से उसका प्रयास भी चल रहा है। जिस सिचुएशन में ये दुर्घटना हुई है, और जो परिस्थितियां हैं उन सब को ध्यान में रखते हुए जो कुछ अब तक का एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन मिली है उस सब को ध्यान में रखते हुए आगे की इंक्वायरी के लिए, आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को, इस पूरे मामले को सीबीआई के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया जा रहा है। और वहीं इससे पहले बालासोर हादसे पर रेलवे बोर्ड ने कहा था कि कोरोमंडल एक्सप्रेस को ग्रीन सिग्नल मिला था। ट्रेन की स्पीड लिमिट के अंदर थी और सिग्नल में ही कोई गड़बड़ी थी। ये रेलवे बोर्ड की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें कहा गया था। सुनिए। मंत्री जी, जैसा आप लोग देख ही रहे हैं कि मंत्री जी पिछले 36 घंटे से उसी साइट पे, और वो वहाँ से हिल नहीं रहे हैं। वहाँ पे वो रेस्टोरेशन, इन्वेस्टिगेशन, रिलीफ और जितने भी लोग हॉस्पिटल में भी हैं उनसे भी जाके मिल रहे हैं। तो ही डूइंग एवरीथिंग फ्रॉम देयर एंड ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। सो उन्होंने अभी जानकारी दी है कि प्रिलिमिनरी फाइंडिंग से ऐसा लगता है कि सिग्नलिंग में कोई परेशानी पाई गई, लेकिन वो भी प्रिलिमिनरी जानकारी है। हमारे जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी हैं उनकी जांच चल रही है, इसलिए उनकी जांच कंप्लीट हुए बिना हम लोग कुछ भी नहीं शेयर कर सकते हैं अभी डिटेल में, क्योंकि जो भी हम कहेंगे अगर वो गलत हो गया तो फिर वो ठीक नहीं होगा।
इसलिए हम भी अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अपनी फाइंडिंग्स हमें कंप्लीट डिटेल्ड फाइंडिंग्स हमें बताएं, जिससे कि हम लोग पता कर सकें कि क्या कारण था जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। दुर्घटना सिर्फ कोरोमंडल एक्सप्रेस की हुई है, ये भी एक चीज़ है जो कि सबको समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पे 3 इंजन भिड़ गए और बहुत सी मल्टीपल ट्रेन्स जो है वो आपस में टकरा गई, कैसे सब एक ही रास्ते में थीं। ये इस तरह की गलत इन्फॉर्मेशन या गलत समझ फ्लोट अराउंड कर रही है, तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए मैं दोबारा ये बताना चाहती हूँ कि सिर्फ एक ट्रेन क्षतिग्रस्त हुई, एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ जो कि कोरोमंडल थी। तो जया वर्मा को आपने सुना, लेकिन पहले रेलवे बोर्ड का किसी गड़बड़ी से इनकार करना और फिर रेल मंत्री की सीबीआई जांच का ऐलान, संकेत साफ है कि सरकार इस हादसे में किसी साजिश के एंगल को भी नकारना नहीं चाहती है। मौके पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। देखिए, कोरोमंडल रेल हादसे की जांच की जा रही है। जांच करने के लिए सीएफएसएल की टीम यहां पर मौके पे पहुंची हुई है। ठीक इसी जगह पर सीएफएसएल की टीम यहां है। देखिए बाकायदा ये आप लोग कहां से आए हैं सर? कहां से आए हैं? सीएफएसएल कोलकाता। सीएफएसएल कोलकाता। सीएफएसएल हैदराबाद भी यहाँ की टीम में मौजूद है? हाँ, मेंबर है। क्या कुछ निकल के आ रहा फाइंडिंग? वो अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते। मैम आप कुछ बता पाएंगे? मैं नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर से आई हूँ। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो थोड़ा प्लीज़ वेट कीजिए, तब आपको। शुरुआती जांच में क्या कुछ दिख रहा है? जो प्राइमा फेसी कहते हैं ना, जांच का 2 होता है, एक प्राइमा फेसी दिखता है, बाद में फिर डिटेल्ड आता है। तो प्राइमा फेसी क्या आपको दिख रहा है? प्राइमा फेसी तो आपको ऑलरेडी पता लग गया होगा बहुत बार न्यूज़ में। अभी हम लोग डिटेल जाँच के लिए आए हैं, थोड़ा सब्र कीजिए, डिटेल जाँच पता लग जाएगी थोड़ा सा में। जाँच प्रोसेस किस तरीके का होता है, थोड़ा सा अगर बता पाएँ? पूरी डिटेल तो हम नहीं जानना चाहेंगे, थोड़ा सा आप बताएं। क्योंकि अभी हम यहाँ पे सिग्नलिंग का वो लोग चेक कर रहे हैं, अंदर जो एक्सपर्ट है सिग्नलिंग का और डिजिटल का, वो थोड़ा चेक कर रहे हैं कि क्या सिग्नल वगैरह का जो भी इशू चल रहा था उसका क्या निकल के आया है, क्या सिग्नल में कुछ प्रॉब्लम थी या क्या था, तो वो सब अंदर चेकिंग चल रही है। सिग्नल फेल कर गया था, इस वजह से लूप लाइन में चला गया, ऐसा कुछ जानकारी अभी वो पता कर रहे हैं। अभी पता बोलना मुश्किल है अभी इस समय। अभी बोलना मुश्किल है, जांच की जा रही है। जांच इस बात की जा रही है कि सिग्नल प्रॉब्लम में, सिग्नल जो सिस्टम है उसमें दिक्कत कैसे आई है। ठीक यहाँ पर देखिए कि ये स्टेशन मास्टर का, स्टेशन मैनेजर का ये दफ्तर है और यहाँ से ही वो सिग्नल दिया गया था। जो सिग्नल फेल हुआ था उसका इनिशिएशन यहीं से हुआ था। और यहाँ पर सीएफएसएल की टीम है, हैदराबाद की भी टीम है। देखिए कोशिश की जा रही है, यहाँ जानने की कोशिश में जुटे हैं कि आखिर वजह क्या थी जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया है कि दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। ऐसे में देखना पड़ेगा कि रेलवे जो ये जांच कर रही है वो जांच अपने सही तरीके से आगे बढ़ पाती है या एक बार फिर से जिस तरीके से बाकी जांच को में छोटे अधिकारियों को बलि का बकरा बनाया जाता है वो साबित होता है। संतोष कुमार, इंडिया न्यूज, बालेश्वर। और वहीं ओडिशा रेल हादसे के बाद सीएफएसएल कोलकाता की टीम जांच करने घटनास्थल पर पहुंची। बायोलॉजिकल किट के साथ सबूत को इकट्ठा करने में जुटी है सीएफएसएल की टीम से बात की हमारे संवाददाता मनोहर केसरी ने। सुनिए। हादसे के 40 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और ऐसे में आईटीवी नेटवर्क्स ग्राउंड जीरो पे है, उसी जगह पे है जहां पर हादसा हुआ था, उसी ट्रैक पे है और यहां पर अभी फॉरेंसिक टीम पहुंची हुई है, सबूत इकट्ठा कर रही है। अब देखिए कोलकाता फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और एक एक सबूत को इकट्ठा किया जा रहा है कि आखिरकार हादसे की क्या वजह रही। ये आप देखिए सीएफएसएल कोलकाता से टीम आई है, कई लोगों की टीम है, एक एक करके सबूत इकट्ठा किया जा रहा है कि क्या पटरियों की वजह से हुई या किसी तरह का सबोटाज तो नहीं है, क्या पटरियों के साथ छेड़छाड़ तो नहीं की गई, आखिरकार क्या वजह रही, किस तरह से सैकड़ों लोगों की जान चली गई। और ये खौफनाक जो मंजर हैं इनको अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं और इनके साथ आप देखिए बायोलॉजिकल क्राइम सीन किट टूल भी हैं, किट साथ लेकर के चल रहे हैं, सबूत को इकट्ठा किया जा रहा है। ये आप देखिए कई लोग आए हुए हैं लेबोरेटरी से, कोलकाता सीएफएसएल से, और सबूत को इकट्ठा किया जा रहा है। एक हम बातचीत करने के लिए, आप लोग कोलकाता से आए हुए हैं क्योंकि आप देख सकते हैं ड्रेस कोड सीएफएसएल कोलकाता का है। ये हमें कुछ जानकारी तो नहीं देंगे लेकिन आप देखिए सेफ्टी बरती जा रही है सबूत को इकट्ठा करने के लिए। हाथ में ग्लव्स हैं, पूरी किट के साथ मौजूद हैं। तो ये स्थिति है और सीएफएसएल की टीम यहाँ पर पहुँची हुई है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि जो भी दोषी इसमें पाया जाएगा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और साथ ही उन्होंने कहा है कि हर हादसे से एक सबक सीखा जाता है, तो सबक सीख करके हम आगे की ओर बढ़ेंगे। लेकिन ये
जिन लोगों की मौत हो गई है उन्हें तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन घायलों का यहाँ पर कई अस्पतालों में अभी भी इलाज चल रहा है और सीएसएल की टीम जो है तो हमारे सामने है और न्यूज़ ITV नेटवर्क के कैमरे में ये पूरी टीम कैद हुई है और हर जगह एक एक करके सबूत को इकट्ठा किया जा रहा है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, बालासोर, उड़ीसा। और चलिए बात अब संकट के साथी की। बालासोर हादसे में सैकड़ों घरों के चिराग बुझ गए। हादसे के बाद जिस तेजी से मोदी सरकार एक्शन में आई, उसने कई जिंदगियों को बचाने में अहम भूमिका निभाई है। ये रिपोर्ट देखिए। उन घायलों को चेक दिया जा रहा है और ये बकायदा देखिए इनके पास चेक है ये सारे आपके साथ। सर ये आप लोग मुआवजा इनको मिल रहा है, सब जो इंजर्ड है उनको? हाँ, ये चेक दिखाएंगे किस तरीके से? ये हैदर एस के आपको ये 50,000 का जो इंजर्ड का छूटा है चेक मिला है आपको? मिला है। तो घायलों को इस तरीके से जो घायल है, घायलों के बारे में क्या, कितने घायल हैं टोटल अभी तक जितने चेक बना रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं? प्रोसेस बता दीजिए। अभी तो प्रोसेस चल रहा है। अभी ऑलरेडी हम लोग 11+8 अच्छा 20 पीपल्स को इधर दे दिया है। हाँ। अभी पूरा छानबीन करके जितने तक जाएंगे हाँ। पूरा दे देंगे। तो जो घायल हैं उन सबको 50,000 रुपए और जो मर जाते हैं उनको भी अभी मुआवजा? अभी नहीं, उनका पहले आइडेंटिफिकेशन होगा, विटनेस होगा, हाँ। जेन्युइनिटी ऑफ द टीथ एंड किल, तब उनको चेक। तो ये देखिए रेलवे की तरफ से कि किसी को कोई ये मन में ना रहे कि वो इंजर्ड था और उसको मुआवजा नहीं मिल पाया, तो मुआवजे की रकम रेलवे ने हॉस्पिटल में ही व्यवस्था कर दी। हादसे के बाद पीएम मोदी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। इस मौके पर पीएम मोदी ने पीड़ित परिवारों के साथ संवेदना जताई। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला, जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, उन परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। हादसे के बाद सरकार ने बचाव कार्य के लिए पूरी तेजी से काम किए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद मैदान में थे तो दिल्ली से डॉक्टर्स की टीम को वायुसेना की मदद से उड़ीसा भेजा गया ताकि घायलों के इलाज में कोई कमी न रह जाए। हादसा क्यों हुआ, लापरवाही किसकी थी, क्या इस हादसे को रोका जा सकता था? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब देश जानना चाहता है, लेकिन हादसे के बाद सबसे जरूरी था तेजी से बचाव कार्य। हर बीतते पल के साथ कई जिंदगियों को बचाना मुश्किल हो जाता और इस बात से सरकार अच्छी तरह वाकिफ थी। इसीलिए बचाव अभियान में पूरी ताकत वक्त रहते झोंक दी गई। जिन्होंने अपने को खोया,
उन्हें कभी वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन सरकार की मदद से इन लोगों के जख्मों पर मरहम जरूर लगाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हादसे के बाद का मंजर हिला देने वाला था, कलेजा कपा देने वाला था। चारों तरफ मौत का तांडव हो रहा था। अभी तक 288 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बीच मौत को चुनौती देते हुए हादसे की जगह संकट मोचक भी दिखे, जो यात्रियों को बचाने का काम कर रहे थे। संकट मोचक कोई और नहीं बल्कि स्थानीय लोग, एनडीआरएफ और आरपीएफ के जवान थे। देखिए रिपोर्ट। बालासोर ट्रेन हादसे के बाद का मंजर कलेजा कंपा देने वाला था। चारों तरफ जिंदगी बेबस और लाचार दिख रही थी। 288 से ज्यादा लोग मौत की आगोश में सो गए। जो बचे थे उन्हें किसी संकट मोचक का इंतजार था। हादसे के बाद देखिए कैसे स्थानीय लोग घायलों की मदद करते दिखे। आसपास में मेरा घर है और हम लोग शाम को ये हमारे सारे टीम के प्लेयर, ये सारे छोटे छोटे बच्चे देखिए, ये जो है जो चिल्ड्रन वॉरियर है, ब्रेव बॉय हैं, जिन्होंने सैकड़ों लोगों को बचाया है। 12 साल का बच्चा है और 12 साल की बच्चे की दिलेरी देखिए। आपने कितने लोगों को बचाया? कुछ नहीं, पानी दे रहे थे सबको। अच्छा, बहुत सारे आदमी गिर गए थे, वो ब्लड हो गए थे, उनको हम रेस्क्यू कर रहे थे। बहुत लोग को एम्बुलेंस में बिठाए और बहुत लोग को पानी दिए, बहुत लोग का मदद किया। इतना बड़ा ज़बरदस्त आवाज़ था तो हम लोग सब भागे वहाँ पे। तो वहाँ पे देखा कि सारे बिखरे पड़े हुए हैं, मतलब ट्रेन के सारे पटरियाँ इधर उधर, पूरा स्पार्क निकल रहा है, फिर वहीं पे धुआं निकल, और पूरा रेलवे स्टेशन के पास में कोई भी लाइट्स की व्यवस्था नहीं है। तो वहाँ पे सिर्फ हमारे पास मोबाइल के अलावा कुछ भी नहीं था। तो मतलब मोबाइल की लाइट से आप ट्रेन के कोच तक पहुँचे? बिल्कुल किया। सुनते हैं कि एक नहीं 2 की जिंदगी आपने बचा ली। जी। कैसे? एक लड़की ने प्रेग्नेंट थे, मैंने उसको उधर के लाया। कहाँ वो फंसी हुई थी? ट्रेन के नीचे। मतलब आप जो है सो एक प्रेग्नेंट लेडी को बचाया, बाहर लाया, उसके बाद किसको इन्फॉर्म किया? किसी को सूचना दिया होगा? हम जो लोकल आदमी थे ना, उसको सूचना दिया, वो लोगों ने तुरंत डॉक्टर खाने को से दौड़ के निकाल गए। पड़ गया। अंधेरा है, लोकल के कुछ लोग वहाँ पे पहुँचे हुए थे, गरीब लोग हैं वो साइड में, तो वो लोग क्या है डर रहे थे। उन्होंने हमें मना किया, बोला मत जाओ बेटा, वहाँ पे वो इलेक्ट्रिक जो तार है वो टूटा पड़ा है, वो इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। बालासोर हादसे की तस्वीरें रूह कंपा देने वाली है। जो तस्वीरें सामने आई उसे देखकर हादसे के मंजर को समझा जा सकता है। देखिए कैसे ट्रेन पूरी तरह से पलट गई, लोगों के कपड़े बिखरे पड़े हैं। फिर कोच हटाने का काम कितना मुश्किल हो रहा था। देखिए स्लीपर कोच का क्या हाल है। जिस मालगाड़ी से कोरोमंडल एक्सप्रेस टकराई उसकी हालत देखी, और जनरल बोगी को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भीषण टक्कर हुई थी। बालासोर में मौत तांडव कर रही थी, लेकिन जब मौत ने दस्तक दी तो संकट मोचक भी सामने आ खड़ा हुआ। एनडीआरएफ की टीम घायलों के लिए संकट मोचक की तरफ बनकर आई। देखिए एनडीआरएफ की टीम है और यहाँ किस मुसीबत में, इस गर्मी में ये लोग काम कर रहे हैं। क्या चुनौतियां उस रात रही जब एनडीआरएफ की टीम आई, इनसे हम एक बार बात करते हैं। देखिए खुद जो है सो ये सामान को यहाँ से ये क्या है, ये क्या चीज़ है? ये हमारा एक टेंट का आइटम है। टेंट का आइटम है। मतलब अब आप लोग वहाँ पर टेंट लगाएंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोगों ने रेस्क्यू कर लिया। किस तरह की चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे? बहुत ही, पहला तो रेस्क्यू करना इतना आसान नहीं था। ये जो रेस्क्यू है बहुत ही हार्ड हुआ। इसके बाद गर्मी के चलते और भी परेशान बढ़ गए। क्या दिक्कत क्या आ रही थी आपको? दिक्कत तो वही सबसे मेन है गर्मी, और जो विक्टिम जो है सब पूरा एक के ऊपर एक दबा हुआ थे। वहीं हादसे के बाद आरपीएफ की तत्परता भी दिखी। मौत के मुंह से यात्रियों को कैसे आरपीएफ की टीम ने बाहर निकाला। बालासोर हादसे के बाद भयानक मंजर की तस्वीरें देख पूरी दुनिया कांप उठी है, लेकिन हमारे संकट मोचक ने जिस तरह से बचे हुए यात्रियों को बचाने का काम किया है, वाकई में दर्शाता है कि बुरे वक्त में हम सब साथ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो एक तरफ ये हादसा हुआ, बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई, लेकिन दूसरी तरफ वहां के स्थानीय लोग जो हैं लोगों को बचाने के लिए संकट मोचक बनकर पहुंच गए। हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।